हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियांशु और आज से कुछ 100 साल पहले एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जो फिलोसफी और साइंस की दुनिया में हमेशा के लिए छुप गई थी। हाइपेटिया, एक ब्रिलियंट फिलोसोफर और साइंटिस्ट को उसके अपने समाज ने ही मार दिया। ये सिर्फ एक डेथ नहीं था, ये एक मैसेज था कि अगर आपने सोचने की भी हिम्मत की तो दुनिया आपको नहीं छोड़ेगी। 4th सेंचुरी में हाइपेटिया ने अपने काम से न सिर्फ साइंस को बल्कि फिलोसफी को भी नए रास्ते दिखाए। उसने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और फिलोसफी के कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एक्सप्लोर किया। लेकिन जब आप एक रेवोल्यूशनरी सोच रखते हो तो हर कोई आपको समझने की कोशिश नहीं करता, और ऐसे में जब साइंस और फिलोसफी की बात करते हुए अपने रास्ते अलग दिखाते हो तब समाज आपको डेंजरस समझने लगता है। एक दिन हाइपेटिया अपने नॉर्मल डेज के तरह ही नॉर्मल दिन बिता रहे थे। उनको गुस्से भरे लोगों ने मार दिया। उस वक्त के पॉलिटिकल और रिलीजियस टेंशन ने उनके मारने की वजह दी। लेकिन इस ट्रेजेडी का एक डीपर मीनिंग है। हाइपेटिया के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक पर्सन का ट्रेजेडी नहीं बल्कि उन लोगों का था जो नए आइडियाज और ओपन थिंकिंग के लिए लड़ रहे थे। ये डेथ साइंस और फिलोसफी को डीपर मीनिंग समझने का एक पॉइंट बन गई। तो आप सोच रहे होंगे साइंस और फिलोसफी का कनेक्शन क्या है? क्या ये दोनों अलग दुनिया हैं? बिल्कुल नहीं। साइंस जो चीज को ऑब्जर्व और मेजर करती है, फिलोसफी उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग ढूंढती है। साइंस कैसे का जवाब देती है जबकि फिलोसफी क्यों का। अगर तुम ये कह रहे हो कि ग्रेविटी एक यूनिवर्सल लॉ है तो तुम्हें ये भी सोचना होगा कि ये हमारे एक्सिस्टेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। क्या ये सिर्फ एक मैकेनिज्म है या फिर ये एक डीपर साइड को भी दिखाता है? फिलोसफी के सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, पर जब तक आप उन्हें साइंटिफिकली प्रूव नहीं करते हो उसका कोई मतलब नहीं बनता। ऐसा ही एक मोमेंट था जब आइजैक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे ग्रेट माइंड्स ने फिलोसफी और साइंस को एक साथ अपनाया। न्यूटन के लिए ग्रेविटी एक लॉ था, मगर आइंस्टाइन के लिए ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट था, एक जो हमारे रियलिटी को कंप्लीटली रीडिफाइन कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम साइंस के एंगल से देखें तो साइंस कहता है जो चीज देखी जा सकती है, मेजर की जा सकती है, वो सच है। जैसे ग्रेविटी, आप चाहे बिलीव करो या ना करो, अगर आप छत से कूदोगे ना तो नीचे ही आना है। साइंस फैक्ट्स और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। रिपीट करो और रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। वही अगर हम फिलोसफी के एंगल से देखें तो फिलोसफी पूछती है ये ग्रेविटी है क्या, क्यों एक्सिस्ट करती है, और अगर एक दिन ग्रेविटी खत्म हो गई तो हम क्या करेंगे। फिलोसफी वो सवाल उठाती है जो साइंस के फॉर्मूला से बियॉन्ड होते हैं। ये हमें मीनिंग और पर्पस ढूंढने में हेल्प करता है। अब फ्रेंड, साइंस और फिलोसफी के बीच ये जो क्लैश थी ना, वो हमेशा था और हमेशा रहेगा। साइंस दुनिया को समझने का तरीका है जबकि फिलोसफी हमें उस दुनिया का मीनिंग समझने में मदद करती है। तो क्या आप सोच रहे हो कि आज भी हम हाइपेटिया जैसे माइंड्स को समझ पा रहे हैं या हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं? आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस की एक्यूरेसी या फिलोसफी का डीप मीनिंग? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।